हेडिंग डालिए मिश्रित या असमिति ईथर्स, डालिए हेडिंग। लिखेगा बेटा जी वे ईथर्स जिनमें E3 ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है बेटा अलग अलग, ठीक है। ऐसे ईथर्स मिश्रित या असमिति ईथर्स कहलाते हैं। पहला असमित ईथर है CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख लीजिए बेटा, इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन है, उधर 5 हाइड्रोजन, अलग अलग है। एक बात और ध्यान रखना, मैं एक साथ नामकरण कराता चल रहा हूँ, इसमें सामान्य नामकरण इनका एक साथ लेके चल रहा हूँ बेटा। असमित और मिश्रित ईथर्स का नामकरण करना बहुत ही आसान है। बशर्ते करना कैसे है, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम, अंत में क्या जोड़ देना है, ईथर जोड़ देना है। लेकिन जब अलग अलग एल्किल समूह हैं तो उनके नाम भी अलग अलग लिखे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ABCD के आधार पर। जो एल्किल या एरिल समूह का नाम ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ABCD के आधार पर। जो एल्किल या एरिल समूह का नाम ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मैथ, एक कार्बन मैथ, इधर 2 कार्बन F। मैथ की शुरुआत M से होती है और F की शुरुआत E से होती है। तो अब बताओ ABCD में पहले कौन आए, M या E आएगा। तो लिखो एथिल, भाई 2 कार्बन है F, एक हाइड्रोजन कम है एथिल। अंत में दूसरे एल्किल समूह का नाम, एक कार्बन मैथ, एक हाइड्रोजन कम है मैथिल, एथिल मैथिल। अंत में क्या जोड़ देंगे, ठीक। ऐसे ही देखो दूसरा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये ईथर है। देखो इधर 2 कार्बन है, इधर कार्बन कितने बेटा जी, 3, इधर 2 है, इधर है 3, और हाइड्रोजन 5, और इधर देख लो कितने 7। तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में जब बदलाव है, अलग अलग संख्याएं हैं, तो एल्किल ग्रुप भी कैसे हुए, अलग अलग। मतलब ईथर हमारा पक्का है कि मिश्रित या सममित ईथर होगा। नामकरण करेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उठाएंगे एल्किल समूह को, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उठाएंगे तो बेटा इधर 2 कार्बन है F, यानी ABCD में चलेंगे तो E, इधर प्रोप ABCD में चलेंगे तो P, ABCD में E पहले आती थी, P आती है ना। तो देखो 2 कार्बन है F, हाइड्रोजन कम है ये इसलिए L, इधर 3 कार्बन है प्रोप, हाइड्रोजन कम है इसलिए L, एथिल प्रोपिल, अंत में जोड़ देंगे एथिल प्रोपिल, बन गया। ऐसे देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5, C6H5 मतलब समझ गए होगे, बेंजीन रिंग है। अब इधर बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, और इधर देखो एलिफेटिक है। इधर कार्बन 6 है, इधर कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 3 है, उधर हाइड्रोजन 5। फर्क है, हाइड्रोजन में भी फर्क है, कार्बन की संख्या में भी फर्क है। मतलब ईथर कैसा हुआ, मिश्रित या असमित। नामकरण करो, इसको बोलते हैं फेनिल P से, इसको बोलते हैं मैथिल M से। तो बताओ भाई ABCD में M पहले आती थी P, M आती, तो लिख दीजिए मैथिल और फेनिल, अंत में जोड़ देना है ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। ऐसे ही बना लो जितने चाहो। बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब बेटा देखो इधर कार्बन 3 है तो प्रोप, इधर कार्बन 4 है ब्यूट। ABCD में पहले कौन आता है, ब्यूट, B आती है, B बाद में आती है, तो B से देखो ब्यूटिल, प्रोपिल, अंत में जोड़ देना है ईथर। नाम हुआ ब्यूटिल प्रोपिल ईथर, ठीक है, नोट कीजिए।